तो भैया क्लाइमेट चेंज समझने के लिए हम वेदर समझ लेते क्या होता है। देखो, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम है, ठीक है, मौसम है भाई, डेली न्यूज़ देखते हो आप, मौसम है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो मौसम होता है, बेसिकली आप उसका एवरेज बोल सकते हो कि ठंडी ही है, गर्मी है, तो ऑल दीज आर नथिंग बट हमारे उस पर्टिकुलर एरिया का वो क्लाइमेट है कि किस टाइम में कैसे क्या क्या मौसम होता है। दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। बट क्या है, आप अभी रिसेंटली कुछ ईयर से नोटिस कर रहे होगे कि ठंडी में काफ़ी ठंडी होने लगी है, गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जहाँ सूखा नहीं पड़ता था कभी वहाँ सूखा पड़ने लगा है, जहाँ बाढ़ नहीं आती थी वहाँ बाढ़ आने लगी है। तो ऑल दीज आर नथिंग बट ये सब क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट है। सो आइए समझते हैं क्या सीन है। So now that we know what is weather, what is climate, and that the climate is changing. So now we need to understand what are the factors behind this climate change. So first of all, we need to understand what is the greenhouse effect, because this is the most important reason behind this climate change. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एज हम लोग सबको पता ही है कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ and everything revolves around the sun, and so does this greenhouse effect. Now the sunlight as it falls on the earth, और रोज़ सुबह हमको दिखती है कि सनलाइट आ रही है, बट क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करती है तो ये बहुत सारी बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करती है, द क्लाउड्स, द रिजर्वर्स, द आइस शीट्स एंड द लैंड। तो इन बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करती है। अब क्या होता है कि सारी सनलाइट अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सनलाइट ये रिफ्लेक्ट कर देती है वापस आउटर स्पेस में। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि जो बेसिकली सनलाइट रिफ्लेक्ट हुई अर्थ से, वो क्या होता है, आउटर स्पेस जाने के पहले हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है, चीज़ों से इंटरेक्ट करती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में एज यू नो कि देयर आर सेवरल गैसेस and the oxygen and nitrogen being the most important one. बट क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सनलाइट जो वापस जाती है उससे इंटरेक्ट नहीं करती हैं। जो अदर गैसेज हैं 1% में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया, और मीथेन हो गई, तो ये सारी जो गैसेस होती हैं ये सनलाइट से इंटरेक्ट करती हैं, ये हीट से इंटरेक्ट करती हैं जो आउटर स्पेस में जानी होती है। तो फिर क्या होता है कि ये उस हीट को एब्जॉर्ब करके डिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये हीट हमारे ही एटमॉस्फेयर में रह जाती है। ये आउटर स्पेस ना जाके हमारे ही एटमॉस्फेयर में इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे ही अर्थ में, हमारे ही एटमॉस्फेयर में वो हीट रह जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ वार्मर बाय एटलीस्ट लाइक 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सब यू नो व्हाट आर दीज गैसेस व्हिच आई टोल्ड यू, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, सो ये सारी गैसेस ही इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई कि द अब्जॉर्बिंग ऑफ गैसेस एंड फिर उसको दूसरी एरियाज में डिफ्लेक्ट करना सो दैट इट रिमेन्स इन आवर एटमॉस्फेयर, दिस इज ओनली दी व्हाट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। And greenhouse effect is really important for the earth to be habitable. क्या होता है कि अगर अर्थ मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्लानट। बट क्या है कि रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज मीनिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, यही सब गैसेज है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में इनकी कंपोजिशन बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो और ज़्यादा सनलाइट हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं, और ही ज़्यादा हीट हमारे एटमॉस्फेयर में रिटेन हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि द मोर हीट इज़ रिटेन ऑन अर्थ। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स की जिसकी वजह से यू मस्ट हैव हर्ड कि आइस शीट्स पिघल रही हैं, और मतलब मौसम तो बदल ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज कि विद द इंक्रीजिंग कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज more and more heat is retained, so it will कि be catastrophic for the earth in the long term.
So that is this is also known as global warming, as you must have heard it several times. So yeah, this is the single most important factor behind climate change. So you need to understand, and we need to understand how are we how are we involved as humans, how are we involved in causing this change, how are we responsible for increasing the composition of greenhouse gases in the atmosphere. So we'll learn about this in the next video, and I hope you found this useful. So yeah, please like and subscribe if you found this useful. Thank you.